ये जितना मर्जी अपना जोर लगा दे, ये इनकी फरमाइश पूरी कर नहीं सकता। ये सही होता सारा काम सही, ये नहीं होता बिल्कुल सही। 4 साल पहले 2 बेटियों की शादी करने के बाद सरकार की तरफ से मिलने वाली कन्यादान की राशि नहीं मिलने का मामला कैथर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में खूब गूंजा। डांड निवासी शिकायतकर्ता सुखदेव ने बताया कि उसे कन्यादान की आधी राशि तो मिल गई है, लेकिन आधी राशि देने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। 4 बार वे सीएम विंडो पर भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अधिकारी कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगाकर उसे रद्द कर देते हैं। डीसी अपराजिता ने मामले की सुनवाई के बाद मामले की जांच में एक कमेटी गठित की है, जो अगली बैठक में रिपोर्ट देगी। देखिए पूरा मामला। हमने तो गुड़िया की शादी की थी 15 नवंबर 2021 हुई और फार्म पर है जी। तो 2023 में 21 तारीख के बाद कोई किसी नहीं आई थी। तो हमने के ऑफिस में भी जाते हैं सरकार का बहुत कई बार लगी थी, कोई मतलब सुनाई नहीं और कोई किसी नहीं आई। ये कह रहे आवेगी इसको आएगी 2026 आएगी। मैं संतोष पत्नी सुखदेव जो अपना नाम और पदभार बताइए। मैं सब उषा असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर मैं संतोष कंस्ट्रक्शन वर्कर है सुखदेव, वाइफ ऑफ सुखदेव सिंह। और इन्होंने अपनी 2 लड़कियों की शादी की थी, मीनू और रितु की। 15/21 को शादी की थी और इनका ये कहना है कि इनकी कन्या मैरिज असिस्टेंस के बेनिफिट नहीं मिले। इस बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगी कि ये प्रोसेस सारा ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन अप्लाई होता है और ऑनलाइन आगे प्रोसेस होता है। तो हमारे पास जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें इन्होंने कई बार एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसमें कमी रही है, जो कि ऑनलाइन से ही बता दिया गया था। आपको मैं डिटेल पढ़ूं सारी। 4 बार से विंडो बनाई थी, 4 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। हमारे देश में बहुत सारा स्पेशलिस्ट बता के इन्होंने 7/22 को पहली बार लगाई थी। तो उसमें जो इन्होंने शादी का सर्टिफिकेट लगाया था उसका QR कोड स्कैन हुआ था और उस वाले ऑब्जेक्शन भी लगाया था, लेकिन इन्होंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया और वो सिस्टम से रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट फिर इन्होंने अप्लाई किया 6/5/22 को। तो उस इनकी शादी से पहले की वर्क स्लिप लगाना जरूरी होता है। 3 महीने की वर्क स्लिप हर साल लगाना जरूरी है। वर्क स्लिप को किस पैसे फाइल किया आपने? तो अपने पता नहीं चला कि किस पैसे पहले कैसे आगे किस बात पूरी बात छोड़ एक बार मैं सारे हमें प्रोसेस से रिपोर्ट करूंगी। एक बार बोलना है उसी सुनिए फिर आप भी बोलना और आप भी बोलना। तो मैम 90 डेज की वर्क स्लिप के बारे में इसने ऑब्जेक्शन लगाया था कि वो ठीक नहीं है, तो उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिस्टम से रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट इन्होंने फिर 18/22 को फिर अप्लाई किया। उसमें जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसमें मैरिज की डेट नहीं लिखी हुई थी और इस बारे ऑब्जेक्शन लगाया था और उसका भी इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया और जवाब दिए ही नहीं, तो वो सिस्टम से रिजेक्ट हुआ। नेक्स्ट इन्होंने फिर 10/8/22 को लगाया। उसमें एक पहले ऑफलाइन कॉपी मांगती थी, उसके ऑफलाइन कॉपी क्लियर नहीं थी, उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज हम लगवाते थे, वो क्लियर नहीं थे और पहली आईडी भी क्लियर नहीं थी और जो शपथ पत्र था वो भी क्लियर नहीं था। तो इस वाले भी इन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिए। जवाब दिए और बताइए क्या होता है मतलब ऑफिस में ना एक कुछ बोला गया था अरे आप उनसे मिले हो? हाँ ये तो मिलती है कम तरह कभी नहीं मिलेगी। मैं मेरे पास है ये कितने बंदे ने पूछा ये तो आई नहीं आप तक कहां जाएगी? मैं तो 50 बार कह दी कोई नहीं मिलता। आकर तो से मिला जी वो कुछ पका के था। मैं मेरे पास एडिशनल है हमारा सासी ने क्या तो वो खुद से बना करेगा। आपकी पेमेंट कैसे चली गई? आपकी चली गई आप क्या करते हैं भाई जी? मैं
ये सारी अपने खाते में पकड़ लेते मैम सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसमें 2 अलग-अलग एप्लीकेशन लगती थी। पहले एक कन्यादान के नाम से और एक मैरिज असिस्टेंस के नाम से, तो अलग-अलग ऑफिसर्स के पास जाती थी प्रोसेस करके। तो वो किसी और ऑफिसर के पास गई होगी, ये किसी और के तो आपके रास्ते से हो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जितनी आपकी कंप्लेंट्स नॉट जस्ट दिस केस, बाकी जितनी भी आपकी कंप्लेंट्स में आपको जब पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, या ये क्यूआर कोड प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हुआ है, या ये फलाना कमी है ढिकाना कमी है, क्या आप उस कंप्लेनेंट को फोन करके बताते हैं? मैं वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास भी ऑफिसर के पास जाती है, तो वो फोन करके बता नहीं सकते। ऑनलाइन ही उसमें ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। नहीं, तो अभी कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो ये पैसा आता है वो अगर कैपिटल से अप्लाई हुआ किसी और जिले में भी चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ये क्या है आप? मैं प्रोसेस ही किसी और जिले में हाउ कम? मैम सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि वो एक ही फोन में सारी स्टेट की एप्लीकेशन चलती है, तो वो फिर वहाँ से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ऑफिसर के पास। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर इनको आधा पैसा मिला, आधे पैसे के पात्र हैं, योग्य हैं ये, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? मैम योग्य तो नहीं है, इसमें जो ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं जिसके बेस पे रिजेक्ट हुआ है, योग्य नहीं है। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगी, शायद आपके भी नॉलेज में होगा कि अभी रिसेंटली वेरिफिकेशन हुई है बर्थ सर्टिफिकेट्स की, आपके रजिस्टर में कमेटीज बनी है, तो उसमें भी हमारे पास हेडक्वार्टर से रिपोर्ट मिली है, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि इसकी जो वर्क स्लिप्स है, वर्क साइट्स है। आपके कैपिटल जिले के जितने आवेदन करता है, बहुत सिंपल सवाल है, कैपिटल जिले के जितने आवेदन करता आपके पास आते हैं उनकी डिटेल आपके पास होती है? हाँ मैं होती है, मैं वो साइट की होती है ना, आपके पास पोर्टल का एक्सेस आपके पास है? नहीं है? नहीं। एडीसी साहब, इसमें आप ये करेंगे कि मैं इसको पेंडिंग रखूंगी, इसमें आप इनका जरा वर्कफ्लो चेक करिए प्लीज, इनको बुलाकर कंप्लेंट को भी बुलाकर, और नॉट जस्ट दिस, ऐसे 3-4 और केसेस हैं उनको भी देखें ऐसा इनका हॉस्पिटल में। मैडम जी का कार्यालय है, इसके व्यवहार की भी जांच कर ली। मैडम जी मेरा जो मामला है, कागज सही नहीं थे, एक किस्त कैसे आ गई? ये सही होता सारा कुछ सही, ये बिगड़ जाता, कुछ नहीं करते तो कुछ करते। ये ना क्या अपना बीएससी वालों के साथ सेटिंग है। ये जितना मर्जी अपना जोर लगा दे, ये इनकी फरमाइश पूरी कर नहीं सकता। ये सही होता सारा काम सही, ये नहीं होता बिल्कुल सही। वहाँ जाने के बाद भी मैंने अच्छी तरह सुनाई नहीं होती। सरकार ने पैसे देने, गरीबों को देना, इनका पता नहीं। मैंने समझ नहीं क्या एक किस्त आई थी मेरी, दूसरी क्यों नहीं आ रही? एक आदमी किसी ने नहीं आई। इसमें भी तो वेरीफाई किया होगा मैडम। उन्होंने तो पहले नहीं किया, सारे अपने खाते में आगे दी। आप लोगों ने बोलिए तो फिर एक भी किस्त नहीं आती। एडीसी साहब, आप इसकी दोबारा एक बार जांच करें और अगले में हम इसको दोबारा इसको पेंडिंग रखें, एंड नॉट जस्ट दिस, इस तरह के और जो भी केसेस आपके सामने आते हैं उनकी जांच करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किसका कितना बड़ा आप कितना हो सकता है।